वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। करबला हमें दर्स देती है, पैगाम देती है हुसैनियत का, इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए करबला के 72 शहीदों ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जुल्म के साथ किस तरीके से इस्तिक़ामत के साथ खड़ा हुआ जाता। आज इस वक्त 8 मुहर्रम है और इलामे फ़ाते फ़ुरात अपनी आन बान शान के साथ उसी तारीख़ी रिवायत के साथ यहाँ से हाज़िर हो रहा है और उसके साथ साथ लोगों के पैगाम दे रहा है कि किस तरीके से जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए। इस वक्त हमारे साथ आफ़ताब शरीयत अली जनाब मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी साहब हैं। आज का पैगाम बेहद अहम है, क्योंकि जब वफ़ादारी की बात आती है तो अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की वफ़ादारी से शायद उस उनसुर को हम थोड़ा सा ले लें तो हमारे आपस के जो बाहमी ताल्लुकात हैं वो बहुत उम्दा और बेहतर हो जाएंगे। आगा, आज 8 मुहर्रम है, यकीनन कहने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि 8 मुहर्रम है, लेकिन फिर भी पैगाम मोहब्बत, पैगाम हुर्रियत, पैगाम अमन, पैगाम भाईचारा किस तरीके से दिया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करबला का बड़ा अजीम पैगाम है, आफाकी पैगाम है, यूनिवर्सल पैगाम है और ये क़यामत तक के लिए, जब से दुनिया में इंसान जब तक रहेंगे, ये पैगाम है कि देखो, ना किसी पर जुल्म करो, ना जुल्म के सामने कभी झुको। या जो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं वो हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए आपको मिलेंगे। कभी भी जालिम के साथ, हुसैन का मानने वाला कभी जालिम का साथ नहीं देगा, मज़लूम का साथ देगा। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं आज फ़िलिस्तीनियों से आपका क्या ताल्लुक़ और लुबनान वालों से क्या ताल्लुक़, आपका फुला जगह से क्या ताल्लुक़। हमारा बड़ा ताल्लुक़ है क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम करबला के मानने वाले हैं और करबला का मानने वाला वही होता है जो जालिम के ख़िलाफ़ हो और मज़लूम के साथ हो। यही है, इसलिए जो यजीद कह रहे, बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो खामोश क्यों हैं, बल्कि अंदर अंदर साथ दे रहे हैं, अंदर अंदर इसराइल का साथ दे रहे हैं। असलाह पहुँच रहा है तुर्की से, असलाह पहुँच रहा है उर्दू से, असलाह पहुँच रहा है मिस्र से इसराइल को, अमरीकी असलाह। ये साथ क्यों दे रहे हैं या खामोश क्यों गए? तो हम ये कहेंगे कि जो यजीदी होता है वो हमेशा जालिम के साथ मिलेगा और जो हुसैनी होता है हमेशा मज़लूम के साथ मिलेगा। एक सवाल बहुत मुख्तसर सा, क्या आप इस वक्त वहदत उम्मत की जो वहदत है, उम्मत के अंदर जो बाहमी इख्तिलाफ थे वो कम होते नज़र आ रहे हैं, आम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आता नज़र आ रहे हैं? देखिए, हुकूमत गुलाम है, पब्लिक गुलाम नहीं है। पब्लिक गुलाम नहीं होती, हुक्मरान गुलाम होता है और हुकूमतें गुलाम होती हैं। या तो मुसलमान हुकूमतें गुलाम है, पब्लिक गुलाम नहीं है। या तो हुकूमतें अमेरिका के साथ है, हुकूमत इसराइल के साथ है, लेकिन पब्लिक जो है वो फ़िलिस्तीन के साथ है, पब्लिक जो है वो लुबनान के साथ है, पब्लिक जो है वो ईरान के साथ है, जो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। आप देखें, जितने इमाम हुसैन के मानने वाले वही यजीद उससे लड़ रहे हैं, क्योंकि आज का यजीद नेतन्याहू है, आज का रावण नेतन्याहू है, आज का हिटलर नेतन्याहू है, जो उसको बढ़ा रहे हैं और उसके दोस्ती का दम भर रहे हैं। वो इंसान, अगर नेतन्याहू इंसानियत के दुश्मन है, जो साथ दे रहे वो भी इंसानियत के दुश्मन है। रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुख्तसर से लश्कर हक़ के अलमदार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब जुलूस अलमे फ़ातिह फ़ुरात लखनऊ की दरिया वाली मस्जिद से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारान मज़लूम करबला की एक कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए या सकीना या अब्बास की सदा पर सीना जनी करते हुए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को उनकी शुजाअत और शहादत का गम मनाते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। कमोबेश 75 साल कदीमी और तारीख़ी ये जुलूस अलमे फ़ातिह फ़ुरात में अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की अक़ीदतमंदों ने नम आँखों से ज़ियारत की। इस जुलूस अज़ा में दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों की भी मौजूदगी दर्ज की गई। वहीं ये जुलूस अलमे फ़ातिह फ़ुरात, जिसे मशालों वाला जुलूस भी कहा जाता है, दरिया वाली मस्जिद से बरामद होकर बड़े इमाम बाड़े से गुजरता हुआ कंचन मार्केट से गुजरकर इमाम बाड़ा गुफरामाब में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। ये जो लखनऊ में अलम फ़ातिह फ़ुरात जो उठता है दरिया वाली मस्जिद से, इसकी भी एक तारीख़ है
सबसे पहले तो ये है कि जनाब अब्बास अलम बरदार उनसे ये अलम जो है ये मंसूब है और 8 मुहर्रम को ये उठाया जाता है। तो यहाँ पर रईस मंजिल और शरीफ मंजिल में कुछ 1956 की ये बात है कि रईस मंजिल और शरीफ मंजिल में कुछ लड़के थे, यंगस्टर्स थे, करीब ऐसे 14-15 साल के। ये उसमें एहसन लाल साहब जो हैं उनके वालिद साहब भी थे, सरदार लाल साहब जी। नकी साहब जो थे वो एहसन लाल साहब के चचा थे और सरदार साहब जो थे वो उनके वालिद थे। तो उन दोनों के नाम को जोड़कर एहसन लाल साहब का नाम सरदार नकी लाल है। तो सरदार लाल साहब जो थे वो भी उन्हीं बच्चों में से थे। तो ये लोग जो थे इस तरह से एक ठेले के ऊपर अलम और छड़ियाँ और जंजीरें, कबा ये सब लेके जगह जगह जाते थे और वहाँ पर मातम किया करते थे। तो इन लोग ने ये सोचा कि जनाब अब्बास अलम बरदार का कोई अलम जो है वो उठता नहीं है और 8 तारीख़ जो है वो मंसूब है। तो उन्होंने कल्बे सादिक साहब से उनके पास ये लोग गए और उनसे कहा कि हम लोग ये उठाना चाहते हैं दरिया वाली मस्जिद से, और आपको जो है आप एक छोटी सी मजलिस वहाँ पढ़ दी है। तो कल्बे सादिक साहब ने उन लोगों को इजाज़त दी और फिर वहाँ पर एक छोटी सी मजलिस पढ़ी और उसके बाद फिर उन्होंने पहला अलम जो था 1956 में दरिया वाली मस्जिद से वो नमूदार किया। जनाब अब्बास का जो किरदार है उनसे वफ़ादार कोई भाई न मिला है न मिलेगा इमाम हुसैन को, और इसकी तारीख़ है पूरी वो है कि कैसे वफ़ादार हैं। और लखनऊ एक शहर ऐसा है कि हर कौम पुकारती है या हुसैन या हुसैन। ये फ़तेह फुरात का जुलूस जो दरिया वाली मस्जिद से निकल कर और रूमी गेट, बड़ा इमाम बाड़ा और डिपो पार्क, चौरक चौराहा, सब्जी मंडी से मोड़ से होता हुआ इमाम बाड़ा की तरफ जाता है। और इस पे करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी होती है और इसमें काफ़ी भीड़ रहती है और ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही प्रतिष्ठित जुलूस है यहाँ का। और इस पर हर साल की तरह फोर्स डिप्लॉयमेंट की पूरी तैयारी की गई है। इसमें अगर हम तैयारियों को कहें तो हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक वो फोर्स जो जुलूस के साथ बॉक्स फॉर्मेशन में चल रहा है, जिसमें हमारे गस्टेड ऑफिसर्स के प्रभारी बनाए गए हैं। कई कंपनी इसमें PSC लगाई गई हैं और CRPF की 2 कंपनी, RRF की 2 कंपनी तैनात की गई हैं। इसके अलावा रूट व्यवस्था के प्रभारी 2 एडिशनल SP और 3 डिप्टी SP भी बनाए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण रूट के स्थान हैं उन पे हम लोगों ने CCTV कैमरा भी इंस्टॉल किया है। इस जुलूस अज़ा की हिफाजत के लिए पुलिस इंतज़ामिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा दीगर हिफाजती दस्तों की भी खासी तादाद देखी गई, जबकि इस जुलूस अज़ा में सोगवारों की या सकीना या अब्बास की सदा से कदीमी लखनऊ की फ़िज़ा गूंज उठी। तो नाज़रीन, आपने ये पूरी मैसेज आपने समात फरमाया और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी वफ़ादारी को उसी जज्बे के साथ, उसी इसार के साथ, करबला वालों की इसार के साथ जोड़े रखेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी भी कामयाब रहे और आखिरत भी कामयाब रहे। अतर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।